Right, I'll go very quickly over what is being explained over here. So we have CSP, breadth first search करते हैं तो हमें सारी नोड्स ट्रवर्स करनी होंगी। अगर DFS करते हैं तो ये कैसे करेगा, अगर 3 नोड्स हैं तो 3 नोड्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ। पहले ब्लू 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 सेट करेगा, फिर ये देखेगा कि भाई ब्लू सेट नहीं हो सकता क्योंकि गोल स्टेट ये नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ब्लू ब्लू रेड करेगा, फिर देखेगा क्या ये है गोल स्टेट, ये भी नहीं है। फिर ऐसे ही चेक करते जाएगा जब तक इसके पास क्या आएगा, ब्लू ग्रीन रेड आएगा। वो वन ऑफ द मैनी ब्लू गोल्ड स्टेट्स में से है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग सर्च इवन दो उसका नाम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब हर स्टेप पर कंस्ट्रेंट चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, ब्लू चेक किया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ब्लू ग्रीन रेड, यहाँ पे भी क्या ऑप्शन है मेरे पास, ब्लू ग्रीन रेड। लेकिन मैंने इस स्टेप पे अभी चेक किया कि मेरी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है नहीं हो रही, तो ब्लू मेरी वायलेट हो रही है तो रेड और ग्रीन मैं यूज़ कर सकता हूँ। यानी हर स्टेप पर जैसे ही मैं वो स्टेप पर आऊँगा तो मैं अपनी कंस्ट्रेंट चेक करूँगा। ठीक है, दैट वाज बैक ट्रैकिंग। ये इतना ज़्यादा करते नहीं हम लोग। इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होती हैं, ऑर्डरिंग, फ़िल्टरिंग एंड स्ट्रक्चर। अभी हम फ़िल्टरिंग देखते हैं। फ़िल्टरिंग में हम करते हैं फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग वो चीज़ है जो हम करेंगे अब। फॉरवर्ड चेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अनलाइक अर्लियर जहाँ पे हम असाइन कर रहे थे वैल्यूज़, पहले ब्लू असाइन की फिर हमने रेड असाइन की या वगैरह वगैरह। अभी हम क्या करते हैं, हम एक इनिशियल असाइनमेंट कर लेते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, हम रूल आउट कर देते हैं ऑल ऑफ द कंस्ट्रेंट्स जो वायलेट हो रही हैं। ठीक है, और फिर एक असाइनमेंट करते हैं और फिर हम सारी उनको रूल आउट कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब यहाँ पे ब्लू आया तो ये ब्लू यहाँ से हट गया, ये ब्लू यहाँ से हट गया। फिर हमने कोई वैल्यू चेक की, फिर उससे हमने सारे नेबरिंग की, हमने सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स जो वायलेट हो रही थी उसको रिमूव कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम। अगर जहाँ पर हमारी सारी डोमेन्स जो हैं वो एम्प्टी हो जाएँ, सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये ब्लू था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी है, तो यानी कि हमारी फिर वो गलत सोल्यूशन है और हमें बैक ट्रैक करना है। फिर आ जाता है हमारे पास आर्क कंसिस्टेंसी। अब आर्क कंसिस्टेंसी क्या है, बहुत सिंपल है कि तुम क्या करते हो, यू रिमूव एवरीथिंग इन द टेल विच इज़ वायलेटिंग विद द हेड। ठीक है, एंड हमेशा उसके सारे नेबर्स, ऑल ऑफ द नेबर्स। नेबर्स ऑल का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ग्राफ से समझाता हूँ। अगर वायु और एन डब्ल्यू का नेबर है और वायु का ये यू का अगर कोई चेंज आया है तो यू की चेंज से एन डब्ल्यू भी अफेक्ट होगा, एन डब्ल्यू के अफेक्ट्स एन डब्ल्यू से बाकी पूरे उसके नेबर्स भी अफेक्ट होंगे। तो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ वायु पे अफेक्ट आया, पूरे ग्राफ पे अफेक्ट आया है। ठीक है, फॉरवर्ड फिल्टरिंग में क्या था, सिर्फ हम नेबर्स चेक कर रहे थे, काम चला रहे थे, लेकिन अगर कोई असली में कोई इफेक्ट आता है तो वो पूरे ग्राफ पे प्रोपोगेट होता है। तो दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय कि नेबर्स ऑल। मैं इसको ज़्यादा सही से लिख लेता हूँ, दिस शुड बी द एंटायर ग्राफ। तो ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट हुआ हुआ है कि देखो यहाँ पर एन टी जो है, यहाँ पर रेड जो है वो वायलेट कर रहा है, तो मुझे रेड को हटाना होगा। रिमूव एवरीथिंग इन द टेल विच वायलेट्स। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता एरो तो कोई चीज़ वायलेट नहीं हो रही थी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड यू नीड टू रीचेक ऑल ऑफ द आर्क्स। अगर एक चेंज हो गया तो अब मुझे वापसी सारे आर्क्स चेक करने होंगे। ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट असाइनिंग एनीथिंग एट ऑल, ऑल्सो मैं साइन कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूल आउट कर रहा हूँ। जैसे इसके अंदर क्या था, फॉरवर्ड फिल्टरिंग के अंदर, कि मैं रूल आउट कर रहा था फिर एक वैल्यू साइन कर रहा था, फिर एक सारे रूल आउट कर रहा था फिर मैं वैल्यू साइन कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें मैं असाइन करता ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी असाइन नहीं करता, लिटरली मैं असाइन नहीं करता। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि ये वाला केस है जिसके अंदर क्या है, मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू है और रेड ब्लू है। जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं ना तब आप कुछ नहीं करते। जैसे ये है कि मेरे पास अगर रेड लेता हूँ यहाँ पर
तो मैं ब्लू यूज़ करता हूँ, अगर ब्लू लेता हूँ यहाँ पे तो मैं रेड यूज़ करता हूँ, वाइस वर्सा ये भी इस यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं कोई चेंज करूँगा नहीं, किसी को भी रूल आउट नहीं करूँगा। तो लिमिटेशंस क्या है कि कभी कभार मेरे पास सिर्फ एक सोल्यूशन होती है, कभी कभार बहुत सारी सोल्यूशंस मिल जाती हैं, कभी कभार सोल्यूशन ही नहीं मिलती। एक केस ये है जहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी ये वाला केस डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर कोई चीज़ रूल आउट नहीं होगी, यहाँ से यहाँ कोई चीज़ रूल आउट नहीं होगी, यहाँ से यहाँ कुछ चीज़ रूल आउट नहीं होगी। लेकिन अगर उसको सॉल्व करने जाएँ तो ये अगर रेड चूज़ करते हैं, ये ब्लू करते हैं और ये रेड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसलिए ये हमेशा बाइनरी कंस्ट्रेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक यूँ बाइनरी कनेक्शन होता है और थ्री वे कनेक्शंस नहीं होता हमारे पास। फिर आ जाते हैं ऑर्डरिंग में। अब ऑर्डरिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू और एक होती है पहले इस पर डिस्कस करते हैं। मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू को हम ये भी कहते हैं मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल कहूँ या मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ हैं। और सॉरी, मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू को बोलूँ तो एक ही चीज़ है। अब ये जो चीज़ है ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसकी सबसे कम वैल्यूज़ रह गई हैं ना, जिसकी सबसे कम वैल्यूज़ रह गई हैं, मैं उस वेरिएबल को सेलेक्ट करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये दिखाऊँ, यहाँ पे सबसे कम वैल्यूज़ किसकी हैं, देखो ये आर जी बी है, आर जी है, ये आर जी बी है, ये आर जी है, ये बी है, ये आर जी है, ये आर जी बी और ये आर जी बी है। सबसे कम वैल्यूज़ किसकी हैं, ए एल की हैं। तो मैं इसको, इस वेरिएबल को सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, इस वेरिएबल को सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं तो हम जल्दी गलत डिसीजन लें और अपने आप को जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सकें। सो वी वांट टू फेल फास्ट, क्योंकि सी एस पी इसके अंदर ये होता है कि एवेंचुअली यू हैव टू रिवर्स एवरीथिंग, यू हैव टू चेक एवरीथिंग एट लीस्ट वंस। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर हम कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो हम कोई मिस्टेक करें और जल्द से जल्द उस मिस्टेक को फिक्स कर दें। फिर आता है हमारे पास लीस्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू। यहाँ पे हम वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, तो हम वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एक वेरिएबल की। अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू है, हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तीन ऑप्शन हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वो ये है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि लीस्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू ये है कि ऐसी वैल्यू उठाओ जिससे कम से कम हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ रहे हो। तो इस केस के अंदर तुम देख सकते हो, इसमें मेरे पास अगर मैं एम ए के लिए चूज़ करता हूँ, एम ए के लिए मेरे पास क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। रेड और ग्रीन लेता हूँ तो मेरे पास तीन इफेक्ट आ सकते हैं कि शायद एन यू इफेक्ट हो सकता है, एस ए इफेक्ट हो सकता है, ओ एन यू इफेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर रेड लेता हूँ या ग्रीन लेता हूँ तो फिर ये या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, या ये रेड होगा या ग्रीन होगा, सॉरी हाँ, या फिर ये रेड होगा या ग्रीन होगा। लेकिन अगर मैं ब्लू लेता हूँ, ब्लू वाली वैल्यू लेता हूँ, तो सिर्फ इफेक्ट कहाँ आ रहा है, मेरे पास एक जगह आ रहा है इफेक्ट, यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसे पे नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे के पास ब्लू नहीं है तो इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। ना मेरे पास एन यू पे आएगा इफेक्ट, क्योंकि अच्छा एन यू पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि एन यू पे भी इफेक्ट आएगा, तो ये वन ये टू है। और ओ एन पे भी इफेक्ट आएगा। तो टेक्निकली मैं बी यूज़ करूँगा, क्योंकि आर जी से तीन इफेक्ट आ रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन ब्लू से मेरे पास दो इफेक्ट आ रहे हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसलिए मैं ब्लू वाली वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। अब हमने ऑर्डरिंग कर ली डिस्कस, फ़िल्टरिंग कर ली, आर कंसिस्टेंसी भी फ़िल्टरिंग में आता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स।